नमस्कार दोस्तों, बी प्रोफेशनल की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में सीखते हैं नोटपैड की कुछ शॉर्टकट कमांड्स। चलिए हम नोटपैड को ओपन करते हैं। ये देखिए, मैंने नोटपैड की एक शॉर्टकट फाइल बना रखी है। ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जल्द से जल्दी। आइए हम सबसे पहले कंट्रोल ए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस ए। जैसे मान लीजिए हमने कोई टेक्स्ट लिख रखा है, दिस इज माई। देखिए, और हमें इस पूरे ही टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहता है तो कंट्रोल ही दबाना पड़ेगा। इससे आपकी पूरी फाइल में जितने भी टेक्स्ट लिखे हो सारे ही सिलेक्ट हो जाएंगे। कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं होगा, सारे ही हो जाएंगे। आइए हम दूसरे शॉर्टकट की के बारे में जानते हैं, जो है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल सी होता है जैसे हमें टेक्स्ट कॉपी करना है। जैसे ये नेम है, ये वर्ड मान लीजिए हमें ये नेम वर्ड बार बार हमें लिखना पड़ता है तो हम कॉपी कर लेंगे। अब देखिए, जब भी आप लिखेंगे, जैसे किसी दूसरे का नाम लिखेंगे, दिस इज़ माय, मान लीजिए आप दूसरी लाइन लिख रहे हैं तो आप इसे वी कर लीजिए। देखिए पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल ई, सर्च इन ब्राउज़र सिलेक्टेड टेक्स्ट। देखिए मान लीजिए जैसे कोई हमने नाम लिखा, हमने जैसे जैसे हमने कोई चीज़ लिखी, लिस्ट लिस्ट ऑफ फोर्ट। अब मान लीजिए फोर्ट क्या होता है हमें पता नहीं है, तो अब हम इसे सर्च करना चाहते हैं विकिपीडिया पे, या इस वर्ड को सर्च करना चाहते हैं तो मैं कंट्रोल ई दबाऊंगा। देखिए ये इस टेक्स्ट को ब्राउज़र में सर्च कर देगा डायरेक्टली। ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है फोर्ट ए फोर्ट फिट बिल्डिंग और स्ट्रेटेजिक पोजीशन। मतलब आप उस चीज़ को सर्च कर सकते हैं ब्राउज़र में सिलेक्ट करके। आइए हम दूसरे शॉर्टकट की के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है कंट्रोल प्लस एफ। इससे हम जैसे हम अपने फाइल में कोई भी टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने नाम लिखा राकेश, दूसरा नाम लिखा कुणाल, तीसरा नाम लिखा मैंने महेश। अब देखिए मान लीजिए मुझे इस फाइल में एक कुणाल और लिख देता हूँ। अब इस फाइल में मुझे कुणाल सर्च करना है तो कंट्रोल एफ करेंगे, आप इसमें लिखेंगे कुणाल और फाइंड नेक्स्ट करेंगे। देखिए ये कुणाल को सर्च कर रहा है। आइए हम दूसरे शॉर्टकट की के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल जी का मतलब होता है बेसिकली, जैसे मान लीजिए हमारी ये वर्ड लिखे हैं, मैं इनको एक नंबर दे देता हूँ जब आपको समझ में आएगा इस ऑप्शन का यूज़। मान लीजिए जैसे हमारी ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। अब मान लीजिए आपकी ये लिस्ट मान लीजिए बड़ी हो गई। ये देखिए, ये लीजिए, मैं इसे 4, इसे 5 कर देता हूँ। ये सब डिलीट कर देता हूँ मैं। मान लीजिए आप 5 नंबर लाइन पे जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल जी दबाएंगे। देखिए अभी ये ऑप्शन इनेबल नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ स्पेसिफिक डिफाइन करा हुआ है, दिस ऑप्शन इज़ नॉट वर्क व्हेन वर्ड रैप ऑप्शन इज़ मार्क्ड। वर्ड रैप का ऑप्शन होता है आपका यहाँ पे फॉर्मेट में जाके, आप इसको अनटिक कर देंगे। अब आप देखिए, अब दोबारा सर्च करेंगे तो आ जाएगा लाइन नंबर, जैसे मैं 4 पे जाना चाहता हूँ, देखिए ये 4 नंबर लाइन पे आपका कर्सर आ जाएगा। बेसिकली वर्ड रैप क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आइए हम दूसरे शॉर्टकट की के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच जो होता है वो होता है रिप्लेस करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट सर्च करा, मान लीजिए आपने कुणाल सर्च करा था
अब देखिए हम कुणाल को दोबारा सर्च करते हैं, फाइंड नेक्स्ट। एक मिनट, दोबारा देख लेते हैं हम। कुणाल को देखिए हमने जैसे सर्च करा, सॉरी हमने कुणाल को डिलीट कर दिया इसलिए नहीं आ रहा है। हम दूसरा वर्ड सर्च कर लेते हैं। ये देखिए फोर्ट, आपने जैसे फोर्ट को सर्च करा, अब आप फोर्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं टेम्पल में, तो रिप्लेस विद टेम्पल लिखेंगे तो इसमें कुछ ऑप्शन आ जाएंगे आपके। ये देखिए फाइंड, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितने भी फोर्ट होंगे वो सारे टेम्पल में बदल जाएंगे। और रिप्लेस करेंगे तो जो आपका टेक्स्ट सिलेक्ट होगा ना सिर्फ वो ही चेंज होगा। ये देखिए आपका फोर्ट टेम्पल में चेंज हो गया है। आइए हम दूसरे शॉर्टकट की के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कंट्रोल+I। कंट्रोल+I बेसिकली जैसे हम जैसे टैब की यूज़ करते हैं तो ये टेक्स्ट राइट हैंड पे चला जाता है, तो हम बैक स्पेस करेंगे फिर से। अब हम कंट्रोल+I दबाएंगे, फिर से वही टैब की को यूज़ करने के लिए एक शॉर्टकट बनाया गया है। आइए हम दूसरा शॉर्टकट की के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कंट्रोल+J। कंट्रोल+J का मतलब होता है मूव कर्सर टू नेक्स्ट लाइन। मान लीजिए हमारी हमारी ये लाइन है लाइन नंबर 4। अब हम चाहते हैं ये लाइन खिसक के नीचे चली जाए तो हमें कंट्रोल+J दबाना पड़ेगा। देखिए ये सारा टेक्स्ट नीचे खिसक गया है और उन्होंने बीच में खाली स्पेस दे दिया है। अब आइए हम कंट्रोल+N के बारे में जानते हैं। कंट्रोल+N का मतलब होता है कि आप एक न्यू विंडो खोलना चाहते हैं। मान लीजिए आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप एक न्यू विंडो और खोलना चाहते हैं तो आप कंट्रोल+N करेंगे, लेकिन वो आपसे पूछ रहा है क्या आप इस जो आप करंटली जिस विंडो पे काम कर रहे हैं क्या आप उसे सेव करना चाहते हैं या डायरेक्ट या डोंट सेव करके नई विंडो खोलना चाहते हैं। तो हम करेंगे डोंट सेव करके नई विंडो खोल लेते हैं। तो जो आपकी जो पिछला काम हो रहा था वो तो ख़त्म हो गया क्योंकि आपने सेव नहीं करा। अगर आप उसे सेव कर लेते तो वो वर्कबुक विंडो तो खुली रहती, उसके अलावा एक दूसरी भी खुल जाती जैसे ये सामने आई है। आइए हम दूसरी शॉर्टकट की के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कंट्रोल+O। कंट्रोल+O होता है किसी फाइल को ओपन करने के लिए। मान लीजिए हम अपने नोटपैड में कुछ लिख रहे हैं, जैसे हम कुछ लिख रहे हैं। अब मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी है जो हमें पता नहीं है लेकिन हमने कोई फाइल है उसमें लिख रखी है और हम वहाँ से देख सकते हैं, तो हम कंट्रोल+O दबाएंगे। कंट्रोल प्लस जब हम O दबाते हैं बेसिकली अभी हमें सेव करने के लिए कह रहा है, तो जब तक आप इस फाइल को सेव नहीं करेंगे तब तक वो कंट्रोल+O का ऑप्शन काम नहीं करेगा। पहले आइए हम इसे सेव कर लेते हैं। मान लीजिए हम इसका नाम हम इसका नाम डालते हैं कूल, इसे हम सेव कर लेते हैं। अब हम कंट्रोल+O दबाते हैं। देखिए तो मान लीजिए हमारी कोई फाइल है, मैं आपको दिखाता हूँ। कोई फाइल है, ये देखिए, सॉरी, लेकिन ये सिर्फ इसका ड्रॉबैक यही रहेगा कि ये सिर्फ नोटपैड की ही फाइल ओपन कर सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास कोई नोटपैड फाइल है नहीं, तो चलिए हम दूसरे शॉर्टकट की को यूज़ करते हैं। कंट्रोल पी होता है बेसिकली जैसे ये नोटपैड की विंडो खुली है, अब मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल P दबाना पड़ेगा। देखिए ये मेरे ऊपर प्रिंटर आ गए हैं बहुत सारे। अब मेरा ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट PDF सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं इसे प्रिंट करूँगा तो ये PDF फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसका कुछ नाम दे दूँ जैसे कूल PDF। ये देखिए ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया है। ये देखिए मेरी कूल PDF बन के आ गई है। अब जो मैंने देखिए नोटपैड में लिखा था वो वही PDF ये बन के आ गई है।
आइए हम दूसरे शॉर्टकट की के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है Ctrl+S। Ctrl+S होता है सेव करने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए। मान लीजिए मैं इसमें कुछ नाम लिख रहा हूँ, अब मैं कुछ और नाम लिख देता हूँ। जैसे मैं ये लिखता हूँ माई नेम इज रोहन। अब मान लीजिए मैं Ctrl+S करता हूँ तो ये फाइल सेव हो जाए, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा था ये भी सेव हो गया। अगर मैं Ctrl+S नहीं करता और मैं इसे क्लोज कर देता विंडो को, तो ये टेक्स्ट सेव नहीं होता। अब आइए हम दूसरे शॉर्टकट की के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है Ctrl+V। Ctrl+V मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं तो पेस्ट करने के लिए हमें Ctrl+V दबाना पड़ता है। आइए हम दूसरे शॉर्टकट की के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है Ctrl+W। Ctrl+W होता है, जैसे हम ये विंडो खुली है इसे हम क्लोज ही करना चाहते हैं तो Ctrl+W दबाना पड़ेगा। अब वो पूछ रहा है आपने इसमें कुछ चेंज करा है कि आप इसे सेव करना चाहते हो या डोंट सेव, हम कहेंगे सेव। आइए हम इसे दोबारा खोलते हैं। अब आइए हम Ctrl+Z क्या होता है डिस्कस करते हैं। Ctrl+Z होता है बेसिकली, मान लीजिए बाय मिस्टेक मेरे से ये माई डिलीट हो गया, अब मैं चाहता हूँ वो मेरा टेक्स्ट वापस आ जाए तो मुझे Ctrl+Z दबाना पड़ेगा। मतलब जैसे अगर कोई करेक्ट मिस्टेक हो जाती है हमसे, हमें वापस बैक स्टेज में जाने के लिए Ctrl+Z का यूज़ करना पड़ता है। आइए हम दूसरे शॉर्टकट की के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है Ctrl+Shift+N। अब मैंने मान लीजिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे हम Ctrl+N करेंगे तो एक नई विंडो खुल जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इस पे कुछ लिख रहा हूँ और मुझे एक विंडो और ओपन करनी है तो उसके लिए मुझे Ctrl+Shift+N दबाना पड़ेगा, तो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट विंडो भी ऑन रहेगी और जो मैं नई विंडो खोल रहा हूँ वो भी मेरी ओपन रहेगी। आप देखना चाहते हैं मैंने कैसे करा है, स्विच विंडो कैसे करी है। ऑल्ट टैब का यूज़ करेंगे आप, ये देखिए ये आपकी नई विंडो और ये आपकी हो गई पुरानी विंडो। ये देख सकते हैं आप, दो नई विंडो खुली हुई हैं। आइए हम दूसरे शॉर्टकट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है Ctrl+Shift+S। इससे हम मान लीजिए जैसे हमारी ये फाइल खुली है, अब मैं इसे सेव करता हूँ। सबसे पहले हम रिप्लेस कर देते हैं। अब मान लीजिए मेरी ये फाइल खुली है, मैं इसी कूल फाइल को दूसरे एक कॉपी और इसकी बनाना चाहता हूँ तो मुझे Ctrl+Shift+S दबाना पड़ेगा। अब मैं कुछ और नाम भी कर सकता हूँ, इसका नाम जैसे मेंथोल डाला मैंने। अब मैंने इसको सेव कर दिया, देखिए इसी फाइल की दूसरी फाइल डुप्लीकेट सेव हो गई किसी और नाम से। आइए हम दूसरे शॉर्टकट की के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है Shift+F3। Shift+F3 का मैं आपको यूज़ बताता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए हमने अपने यहाँ पे नाम लिखे कुछ राकेश और कुणाल, प्रवेश, कुणाल। देखिए मान लीजिए हमने ये कुछ टेक्स्ट लिख रखे हैं। अब मान लीजिए जैसे हम कोई चीज़ फाइंड करते हैं Ctrl+F करके, जैसे मैं यहाँ कुणाल सर्च करता हूँ, ठीक है। तो पहले तो मुझे फाइंड में उस नाम को लिख देना है, उसके बाद मेरे को क्लोज कर देना है। अब मैं Shift+F3 दबाऊंगा तो देखिए वो कुणाल को सर्च करेगा। अब आपको इससे पहले कौन सा कुणाल था वो सर्च करना है तो आपको Shift+F3 दबाना पड़ेगा। तो मतलब ये जो टेक्स्ट फाइंड में आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो टेक्स्ट आपका जो जहाँ पे आपका कर्सर होगा उससे पीछे जो भी वर्ड अगर वो होगा तो वो उसे सिलेक्ट कर लेगा। अब उसके बाद F3 क्या होता है, फंक्शन की F3 की। मान लीजिए ये कुणाल मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, अब अगला कुणाल तो मेरा यहाँ पे है तो मैं इसको F3 दबाऊंगा डायरेक्ट, तो ये क्या करेगा, ये वाला मान लीजिए मेरा ये कुणाल सिलेक्ट था, अब मैं F3 करूँगा ना तो ये आगे सर्च करेगा उस वर्ड को
और शिफ्ट F3 करेगा तो ये पीछे सर्च करेगा। ठीक है। अब इसमें देखिए फंक्शन की F5 की। मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आप हमेशा डेट और टाइम लिखना चाहते हैं कि मैंने लास्ट काम कब छोड़ा था, तो आप फंक्शन के साथ F5 की प्रेस करेंगे तो आपका डेट और टाइम दोनों आ जाएगा। आइए हम दूसरे शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ओल्ट प्लस स्पेस। ओल्ट प्लस स्पेस होता है, मान लीजिए जैसे कुछ हमारे ये ऑप्शन दे रखे हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था डेस्कटॉप नोटपैड इंटरफेस के बारे में। तो मान लीजिए अब मैं माउस के साथ वर्क नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसे क्लोज करना है विंडो को, या मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है, तो मैं ओल्ट स्पेस दबाऊंगा तो मेरे ऑप्शन कुछ खुल के आ जाते हैं। अब मैं जैसे मैक्सिमाइज पे क्लिक करूंगा तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगी, फिर से मैं ऑल्ट स्पेस दबाऊंगा, फिर मैं मिनिमाइज पे क्लिक करूंगा तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। आइए हम इसे ओपन करते हैं। ये देखिए अब मैं क्लोज पे क्लिक करूंगा तो क्लोज। अब वो पूछ रहा है आप इसे सेव करना चाहते हैं? यस, हम इसे सेव करना चाहते हैं। आइए हम दूसरे शॉर्टकट की के बारे में डिस्कस करते हैं जो सबसे ऊपर थे, कंट्रोल प्लस और माइनस। ये देखिए, सॉरी मैंने दूसरी फाइल खोल ली है। ये देखिए, अब मान लीजिए जैसे मेरी ये फाइल में जो टेक्स्ट लिखा है काफ़ी छोटा होगा मान लीजिए, तो मैं इसे जूम करके बड़ा देखना चाहता हूँ तो आपको कंट्रोल प्लस दबाना पड़ेगा। सॉरी, कंट्रोल प्लस दबाना पड़ेगा। देखिए आप उस टेक्स्ट को बड़ा करके देख सकते हैं, और कंट्रोल माइनस करेंगे तो आप उसको छोटा कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और हम देख आ, अगली वीडियो में देखते हैं कुछ नोटपैड के फंक्शंस। जानेंगे हम कि नोटपैड के अंदर क्या क्या फंक्शंस है, और नोटपैड को कैसे कैसे यूज़ करते हैं, नोटपैड में क्या क्या फीचर्स हैं। ये हमारी नोटपैड की लास्ट वीडियो में हम बताएंगे। जो मैं इसके बाद लास्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको नोटपैड को अच्छे से कैसे यूज़ करते हैं, सारे फंक्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज़ करता हूँ। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।